एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और इससे पहले 51 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 52 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है, पल्लव जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है। ये साइकिल, इसमें रफ्तार है आपका 12 और पैदल का जो है वो है 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है कि 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में पल्लव को 8 घंटे लगते हैं। यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। अब देखिए 45 किलोमीटर है 8 घंटा में, तो बस इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सब में 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए इसका क्या आएगा 96। यहाँ क्या आएगा 40 बचा 4 और 28 आएगा। ठीक है। और यहाँ बीच में है 45, एलिगेशन लगा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 और 1। यहाँ पे आपका 1 और 5 कट किए तो 1 रेशियो 3 आ रहा है। टोटल टाइम है कितना 8 आ रहा है और रेशियो को जोड़ेंगे तो 4 होगा। हमको बताना है साइकिल से, तो साइकिल का जो रेशियो है वो ये है, ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो इसे कट कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 2 घंटा लगेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है मिसेज विजया को अपने शुरुआती स्थान से एक निश्चित गंतव्य स्थान तक पैदल चलने तथा पुनः पैदल दौड़कर वापस अपने प्रारंभिक स्थल पर लौटने में 9 घंटे 50 मिनट लगते हैं। तो देखिए पैदल हो गया और दौड़ करके हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, टोटल टाइम दे दिया है 9 घंटा 50 मिनट और बोला गया है उसे दोनों ओर मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक पुनः गंतव्य स्थान से मूल स्थान पर पैदल चलने में लग रहा है 12 घंटा 20 मिनट। ठीक है। तो आपको बताना है दोनों तरफ अगर वो दौड़ करके दूरी तय करे तो कितना समय लगेगा। तो देखिए ये जो आपका जो है 9 घंटा 50 मिनट जो दिया है, 9 घंटा 50 मिनट, इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसमें पैदल है और दौड़ करके है, दोनों एक एक बार है। ठीक है। तो यानी पैदल का मान के चलिए वॉक ले लिए, दौड़ करके यानी रन ले लिए। ठीक है। तो इतना हो गया। और इधर बोल रहा है दोनों तरफ अगर हम लोग पैदल चले, ठीक है, यानी 2 बार डब्लू हो गया, तो लग जा रहा है 12 घंटा 20 मिनट। तो 12 घंटा 20 मिनट को ऐसे लिखिए, इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 54 और यहाँ पे 5, तो 59 अपॉन में 6। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो गया 36 और इधर से 1, 37 अपॉन में 3। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 बनाएंगे, तो यहाँ भी, और ये जो है लास्ट में यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ये कट जाएगा। ठीक है। अब हम लोग को क्या मिल रहा है 2W प्लस 2R इक्वल टू 59 अपॉन में 3, और यहाँ पे हम लोग पास में है 2W इक्वल टू में 37 अपॉन में 3, माइनस करेंगे
यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 2r निकालना है हम लोग को, तो क्या करेंगे, 59/3 माइनस 37/3, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2, और यहाँ से भी 2, और नीचे हो गया 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 को डिवाइड करना है 3 से, तो 7 टाइम में 21, और यहाँ बच जाएगा आपका 1, तो ये r हो गया। और यहाँ जो है यानी इसको लिख सकते हैं 7 + 1/3r, तो ये तो ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में, तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो 20 मिनट इधर से आएगा, यानी 7 और 20 मिनट्स। तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन डी में है। इसको और जल्दी कर सकते थे, करना क्या है, जो दोनों तरफ जो दिया रहेगा, या तो पैदल या फिर दौड़ करके या साइकिल से, उसका टाइमिंग को आधा कर देना है। ठीक है, जैसे कि ये है, इसको आधा कर दिए, तो यहाँ से आ गया 6 hours 10 minutes। ठीक है, और ये जो 9 घंटा 50 मिनट था, इसमें इसको घटा दीजिए, तो यहाँ से 3 hours 40 मिनट हो गया। तो ये एक साइड का निकला, जैसे कि ये दिया हुआ था पैदल का, तो ये हो गया दौड़ करके। अब बोला है लेकिन एक साइड का, दोनों साइड का करना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो यहाँ पे 3 hours हो जाएगा 80 मिनट। ठीक है, तो इसके जगह पे 60 मिनट यहाँ दे दिए, यानी 1 घंटा इधर दिए, तो 4 घंटा हो गया। ठीक है, ये इसको भी डबल करना है, यानी 6 घंटा, और 1 घंटा इधर से आ गया, तो 7 घंटा इधर से हो गया, और बचा कितना, इसमें 20 मिनट बची है, क्योंकि 60 मिनट निकाल के 1 घंटा इधर दे दिए थे। ठीक है, तो डायरेक्ट फिर आ जाएगा आपका आंसर, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए, स्पीड दिया हुआ है 60, टाइम लग रहा है इतना। ठीक है, इसी डिस्टेंस को कोई 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तय करना है, लेकिन कितना टाइम लगेगा वो निकालना है आपको। तो ये मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहा है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 लिखेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसे इसको कट कर दिए, तो यहाँ 20, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2, और इधर हो गया t/18, इससे इसको कट किए 2 टाइम में, इस 2 से इसको कट किए तो आया आपका 10, और 10 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 5, यानी टाइम जो आ रहा है 5 घंटा आ रहा है। तो होता क्या है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू, यहाँ भी स्पीड था लेकिन ये मीटर पर सेकंड में था, इसको कन्वर्ट कर लिया, इसीलिए यहाँ पे 18/5 लगा है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, बोला गया वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल जाने तथा दौड़कर वापस प्रारंभिक स्थान पर आने में कुल 6 घंटे 50 मिनट लगते हैं। तो देखिए, वॉक प्लस रन 6 घंटा 50 मिनट, और दोनों तरफ वो पैदल जाएगा, यानी 2W, तो लग रहा है 8 घंटा 30 मिनट। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 लगा लिए, यहाँ भी लगाए, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे 12 hours, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे हो गया आपका 8 hours और 30 मिनट। ठीक है, माइनस करना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 hours, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ गया 70 मिनट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 hours। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 मिनट निकाल के 1 घंटा इधर ऐड कर देते हैं, एक इधर ऐड कर देंगे, और यहाँ 60 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 10 मिनट हो जाएगा, और यहाँ से 6 घंटा हो जाएगा।
अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 होगा, है ना, सब्ट्रैक्ट कलर की है, तो यहाँ पे 5 आर होगा, तो 5 घंटा 10 मिनट। और एक तरीका जो बताया था डायरेक्ट करने का, तो बोले थे जो टोटल दिया है, ठीक है, ये दोनों तरफ का है पैदल और दौड़ करके, और यहाँ पे जो दिया है आपका पैदल का, तो उसको आधा कर देंगे तो 4 घंटा 15 मिनट होगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 5, यानी 35 मिनट होगा यहाँ से, और यहाँ से 2 आर हो गया। अब बोले थे इसको डबल करने के लिए, तो 4 आर हो गया और 70 मिनट हो गया। तो यहाँ से 1 घंटा निकाल के यहाँ दे देते, 5 घंटा हो जाएगा, और यहाँ से 60 मिनट निकाले हैं तो 10 मिनट यहाँ से हो जाएगा। बस इसको इस तरह से सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 56। बोला है दो बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी दिया है। दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5.5 घंटे में तय की गई है। ठीक है, तो चलिए दूरी निकालेंगे तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई। अब बोला गया है यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी 50 से 55 हो गया, तो बोला गया है कितना समय का बचत होगा। तो यहाँ से पहले निकालेंगे टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, उसके बाद दोनों टाइम का डिफरेंस निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए 50 है, यहाँ पे हो गया आपका 10 और 11/2, यहाँ 55 इंटू टी, तो इससे इसको कट किए 5 टाइम, 5 से यहाँ कट किए, 2 से यहाँ कट किए, तो 5 आया, टी का वैल्यू 5 आया। पहले लग रहा था 5.5 घंटा, अब लग रहा है 5 घंटा, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो आधा घंटा का डिफरेंस, यानी 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। 30 मिनट बच जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, बोला गया एक बस जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होती तो यह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती। तो यहाँ देखिए देरी है, पहले है, ठीक है, तो जब भी ऐसा दिखेगा तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो डी इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन में दोनों का डिफरेंस लेना है और टाइम का डिफरेंस लेना। तो चलिए, तो यहाँ से पूछा गया है आपका बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय, तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहला स्पीड है 80 का, दूसरा 90, दोनों का डिफरेंस हो गया 10 का। टाइम का डिफरेंस दोनों बोल रहे देरी और देरी है, तो देरी देरी रहेगा तो माइनस करते हैं, यानी 10 में से 8 माइनस कर दिए, और मिनट में है तो इसको आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कटा, ठीक है, 3 से 3 टाइम में यहाँ पे, और 2 टाइम में, 2 से इसको कट कर दिए 4 टाइम में, तो यहाँ 12 हो गया, और यहाँ पे 2 आया, यानी 24 किलोमीटर। ठीक है, अब टाइम निकालते हैं, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस निकाल लिया है 24, एक स्पीड लेंगे दोनों में से, तो 80 ले लिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/10, ठीक है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, यानी 80। ठीक है, तो वहां पे देखिए बोला गया है 10 मिनट देरी से, तो इसमें जो है 10 माइनस करना होगा, क्योंकि एक्चुअल टाइम पूछा गया है कि सही समय बताइए जिसमें उसको पहुंचना है। तो 10 मिनट देरी है, जब 80 की रफ्तार में चल रहा है, तो यानी उसको पहुंचना चाहिए 8 मिनट में। अगर मान लिए हम लोग 90 लेते, ठीक है, स्पीड को, तो डिस्टेंस इतना ही था, इसको डिवाइड करते हैं, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, 3 से कट हो गया, यहाँ पे 2 टाइम है, ये 3 टाइम है, इससे इसको कट कर दिए 8 टाइम, ठीक है, तो हो गया आपका 16 मिनट, मतलब इतना लग जा रहा है जब 90 का स्पीड से चल रहा है।
ठीक है, तो 8 मिनट देरी हो रहा है ना, तो 8 माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल टाइम जो है 8 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 58 बोला गया है, एक आदमी जो है प्रातः जो है 6:30 बजे पर चलना प्रारंभ करता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। ठीक है, उसकी प्रारंभिक चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3/5 दूरी तय करने के बाद वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देता है। वह अपनी यात्रा किस समय समाप्त करेगा? ठीक है, तो टाइमिंग बताना है, तो देखिए 30 का रफ्तार है। ठीक है, तो बोला गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर की दूरी है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, और वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और 3/5 दूरी तय करने के बाद, यानी 30 का 3/5 निकालेंगे, 18 किलोमीटर वो चल चुका है। ठीक है, तो अब जो दूरी बचा है तो घटा लेंगे 30 में, तो 12 होगा। अब जो है वो स्पीड कम कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर टाइम देखेंगे, 18 किलोमीटर चल रहा है 6 का रफ्तार से, तो यहाँ से 3 घंटा लगा है उसको। अब दूरी बचा है 12 किलोमीटर, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में कमी कर रहा है, तो 6 से हो जाएगा 4, तो यहाँ भी लग रहा है 3 घंटा, तो 3 और 3 6 घंटा टोटल उसको लग रहा है। ठीक है, 6 घंटा का समय लगा। 6:30 में स्टार्ट किया था, 6 घंटा जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 12:30 हो जाएगा, और PM इस समय वो अपना यात्रा समाप्त करेगा। फिफ्टी नाइन में देखिए, बोला गया है एक कार जो है 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ठीक है, यदि इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है तो वो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? चलिए देखते हैं, पहले स्पीड निकाल लेते हैं। 350 किलोमीटर को 4 घंटा में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो इसको इसी तरह की, ये है स्पीड। ठीक है, ये पहला स्पीड है, दूसरा स्पीड में बोल रहे हैं कमी करने के लिए, तो इसमें जो है ये जो है 12.5, इसको कम घटाना है, तो 24, 25, 25/2, यहाँ 4 बना लेते हैं, यानी 350/4 इधर हो गया और इधर हो गया 50/4, घटाएंगे तो 300 कैंसिल कीजिए, ये हो, ये स्पीड हो गया दूसरा वाला, जिसका यूज करना है 450 किलोमीटर दूरी को तय करने में, तो इससे इसको डिवाइड देना है, तो यहाँ 450 आ गया ऊपर, 300 नीचे, 0 से कैंसिल किए। ठीक है, अगर हम लोग 3 से कट करते यहाँ पे 10 आएगा, 3 से कट करेंगे 15 आएगा, 5 से 2 टाइम में और 5 से 3 टाइम में, 2 से इसको कट के 2 टाइम में, यानी 6 हो गया, 6 घंटा का समय लगेगा। बस टाइम यहाँ पे पहला स्पीड यहाँ से निकाले, दूसरा स्पीड में घटा दिए 12.5, तो उसी का यूज कर लिए 450 किलोमीटर दूरी को तय करने में। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, बोला गया है आप एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहे हैं। आपका दोस्त बिंदु बी से बिंदु ए तक 53 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है, यानी आप इधर से गए, आपका दोस्त इधर से आया,
ठीक है। और क्या दिया है, यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1029 किलोमीटर। ठीक है। तो पूछा गया है आप दोनों एक ही समय पर आरंभ करते हैं तो एक दूसरे को पार करने में आपको कितने घंटे का समय लगेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड जो है ऐड हो जाएगा। इनका 45 है और इनका है 53। दोनों को ऐड करके ये जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर ऑप्शन यूज करते हैं या फिर डायरेक्ट डिवाइड ही कर दीजिए 98 से, तो वन टाइम लेते हैं 98। ठीक है। तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ से 9 पुट कर लिए तो यहाँ पे 0 लगा लिए। उसके बाद यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ डेसिमल लगा लिए। 5 टाइम लेते हैं तो 40 बचा 4 और 45 और 4 49, यानी ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें बोला गया है मार्क को 4.5 घंटे में 230 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। ठीक है। उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बस से या फिर इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की। उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की। तो एलिगेशन लगाएंगे। तो पहला क्या है, ट्रेन है, फिर बस है। ठीक है। तो ट्रेन का स्पीड है 60 और इसका है 40 और दोनों मिला के जो है स्पीड होगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे, यहाँ से ये हटेगा 0 लगेगा। ठीक है। 5 से अगर कट करते हैं तो 4 टाइम है, उसके बाद फिर 4 टाइम है और 0 और नीचे हो गया 9। यही 9 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। इधर देखिए क्या होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 54 0 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 0। तो यहाँ पे 440 है। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल लिए और बस टाइम का रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका 0 8 और यहाँ से 0 0 1 रेशियो में कन्वर्ट कर लिए तो यहाँ पे आ गया आपका 4 यहाँ 5। ठीक है। तो टोटल रेशियो 9 हो रहा है, टोटल टाइम जो है 4.5 है। आपसे पूछा है बस के द्वारा, तो बस का रेशियो कितना है 5 है, तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो इससे इसको कट किया तो 0.5 आया और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2.5 आएगा। ये हो गया इसका आंसर 2.5, यानी 2 घंटा 30 मिनट। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या गया है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 62, टाइप चेंज हो गया, टाइप 3 हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करते हैं। बोला है एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। मतलब जितना टाइम है उससे 6 मिनट वो लेट हो जा रहा है और अगले दिन वो अपना स्पीड जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले रहा है, तो 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो डिस्टेंस पूछा है,
तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया है, स्पीड का भी डिफरेंस दिया है, तो हम लोग लगाएंगे S1 इंटू S2 अपॉन में S2 माइनस S1 इंटू में टाइम का डिफरेंस। तो पहला स्पीड है 2.5, दूसरा बोला गया है बढ़ाने के लिए तो 3.5 और डिफरेंस हो जाएगा 1 का। और टाइम में जो है पहले था लेट से, उसके बाद पहले है, तो टाइम का डिफरेंस जो है ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक देर से है और एक पहले है, तो ऐड होकर के 12 हो जाएगा। मिनट में है तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे दोनों डेसिमल हटा के नीचे 2 जीरो लगा लेंगे। इससे इसको कट के 5 टाइम में, 5 से इसको 7 टाइम में, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएगा और नीचे आ गया 2 जीरो। ठीक है, इसको हटा के यहाँ डेसिमल लगा लिया, यानी 1.75 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, बोला है जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। इस दी गई चाल में जूली जो है 1 घंटे में, यानी देखिए ये जो है इसको ऐसे लिखे, ये डिस्टेंस और ये है आपका टाइम, तो स्पीड निकल जाएगा, तो आपको 1 घंटा में दूरी तय करना है। तो इसको क्या करते हैं, पहले किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये मीटर पर सेकंड बन रहा है, तो यही निकल जाएगा आपका, क्योंकि नीचे वाला आपका आवर ही होता है, तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो इससे ये कट गया, इससे इसको काटते हैं 2 टाइम में और 1 टाइम में, यानी 28 किलोमीटर। ठीक है, यानी 1 घंटा में जो है वो 28 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, ऐसे तो ये स्पीड ही है, लेकिन 1 घंटा पूछा था तो ये 1 घंटा को ही डिनोट करता है, इसलिए ये हो गया इसका आंसर। देखिए 64, तो रफ्तार जो है 8 मीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में 8 मीटर। तो बोला गया है 24 मिनट में कितना, तो ये 24 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका मीटर में, लेकिन आपसे पूछा गया है किलोमीटर बताइए, इसीलिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। एक जीरो कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 48 इंटू 24 और नीचे हो गया 100। तो 48 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 बचा 3, 16 और 3 19, इधर हो जाएगा आपका 16 कैरी 1, और इधर हो गया आपका 8 और 1 9, यहाँ 2, यहाँ 5 और यहाँ 11। ठीक है, तो क्या है 11 और 52, नीचे है 100, जीरो कैंसिल किया, डेसिमल लगाइए, तो ये हो गया आंसर, यानी ऑप्शन डी में है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए, बोला गया रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी दिया हुआ है। ठीक है, 1200 किलोमीटर। उसके बाद बोला गया है 25% दूरी पैदल, 30% बस से और 15% रेलगाड़ी से। तो टोटल देखिए, इधर हो गया 25, 30 और 15, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30, 40, यानी 70% दूरी कवर हो चुका है। तो 100 में से घटा दिए 70 को, तो बचा 30 किलोमीटर, ये 30% बचा है। ठीक है, तो 30% दूरी आपको निकालना है, तो टोटल है 1200, इसका निकाल देंगे 30%, जीरो जीरो कैंसिल, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और एक जीरो लगा लेंगे, तो ये हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 66, बोला गया है सुहास किसी यात्रा के 5/12 भाग को रेलगाड़ी द्वारा तय करता है और फिर यात्रा के 1/3 भाग को बस द्वारा तय करता है। इसके बाद वह शेष जो है 36 किलोमीटर की दूरी
साइकिल से तय करता है। तो सुहास कुल कितनी यात्रा करता है? तो क्या कीजिए, देखिए ये जो है और ये जो है, ठीक है, तो पहले तो नीचे सेम कर लिए, तो यहाँ 4, यहाँ भी 4, तो इधर हो गया 5/12 और यहाँ हो गया 4/12, यानी टोटल 12 है। 12 में तय कर लिया है 9, 5 इधर से 4 इधर से, तो ये 9 रेशियो बराबर जो है आपका 36 है। तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा आपका 4। टोटल डिस्टेंस बताना है तो टोटल 12 है, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करें तो 48 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, शेष दूरी, तो शेष दूरी जो निकालेंगे ना, शेष दूरी बोला है ना, तो टोटल देखिए 12 था, 12 में से 9 चल लिया तो बचा है 3, और यही 3 के बराबर में जो है 36 है। तो इससे कट किए तो एक रेशियो बराबर आ गया आपका 12। तो टोटल 12 निकालना है, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 144। तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ मिस्टेक हो रहा था, यानी यहाँ जो डिफरेंस निकालना था 12 को माइनस करके, एक तरीका और है, टोटल 1 मानते हैं और इसमें माइनस करेंगे 5/12 प्लस 1/3। ठीक है, तो 1 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और यहाँ 5 प्लस 4, तो 1 माइनस 9/12। तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 12 माइनस 9/12 यानी 3/12। तो इसी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 1/4 इक्वल टू है 36। तो 1 इक्वल टू कितना होगा, तो 36 इंटू 4, तो उतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर है 69। बोला है कोई व्यक्ति एक यात्रा जो है 14 घंटे में पूरी कर सकता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। सबसे टोटल डिस्टेंस पूछा है, निकालते हैं। तो देखिए टोटल टाइम दिया है 14 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए 1/3 बोल रहा है ना, यानी टोटल डिस्टेंस 3 है, तो उसमें से 1 यानी 3x में x इधर और 2x इधर, तो इस x को जो है 40 का रफ्तार से, तो ये डिस्टेंस है आपका। ठीक है, तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किए तो टाइम निकला प्लस 2x को 60 का रफ्तार से, टोटल टाइम 14 घंटा। इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे इसको सॉल्व किए तो यहाँ 30 आया। उसके बाद एल्सियम ले लिए तो 120, और यहाँ से कट करेंगे तो 3x प्लस यहाँ से कट करेंगे तो 4x, यहाँ 14, तो 7x इक्वल टू 14 इंटू 120, इससे कट कर दिए इसको, तो x का वैल्यू आ गया आपका 240। ये x का वैल्यू आया, टोटल था 3x, तो यहाँ पे इसको रख देंगे 0, यहाँ पे हो गया 12 कैरी 1 6 और 1 7 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70 देखिए, बोला गया है एक कार को 36 मील प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 2.1/4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो वो रहा स्पीड और ये रहा टाइम। उसके बाद बोला गया है 56 मील प्रति घंटे की चाल से एक अन्य दूरी
तय करने में उसको लग जा रहा है 1/3/4 घंटे का समय। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, चलिए ये रहा डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं स्पीड है, ये स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया, प्लस यहाँ पे ये स्पीड है और टाइम है ये, बस इसको सॉल्व करना है तो डिस्टेंस आपको निकल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं 36, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9/4, 56 इंटू 7/4, इसको कट किए 9, इसको कट किए 1 और 4, यहाँ से 81 और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 98, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ से हो गया 9 और यहाँ पे हो जाएगा 17, यानी 179, ये हो गया इसका आंसर।